मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। नदी में डूबने से जान जाती है, कुएं में डूबने से जान जाती है, तालाब में डूबने से जान जाती है, मगर इश्क़े नबी में डूबने से जान में जान आती है नबी कहने से। अभी कुछ ही देर के बाद मसलके आला हज़रत का एक ऐसा हथौड़ा चल रहा है, कहीं से अगर किसी फिरके पे अगर ताला लग गया हो, एक ही झटके में वो ताला जान में जान आती है नबी कहने से। मुश्किलें हो गई है आसान नबी कहने से। या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से, कौन होता है नबी कहने से। अभी शायर इनकलाब हज़रत कारी मुजाहिद जब पढ़ रहे थे मेरी ज़हन के सिलवट पर उभर रहा कलाम अल्लामा जहांगीर आलम साहब किबला बैठे हुए हैं, हवाले से 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं। सबको मदहोश निगाहों से पिलाने वाले आला हज़रत का कलाम ऐसा कलाम कि खुद भी सुनते हैं सुनाने वाले। आला हज़रत का कलाम ऐसा कलाम कि खुद भी सुनते हैं सुनाने वाले। और अपनी बिगड़ी हुई किस्मत पे ना रो, वो सलामत है बनाने वाले। और वो सितारों को भी छू सकते हैं, सर तेरे दर पे झुका और तिश्नगी क्यों ना मेरी जब रज़ा खुद है पिलाने वाले। बहुत आप लोग बैठे हुए हैं इस महामारी माहौल में, आपका बैठने का तरीका बहुत ही लाजवाब है और आपकी आँख खुली हुई है, आपकी जुबान सुभान अल्लाह की सनाएं आ रही है। परवरदिगारे आलम आपकी उम्र में बरकतें नसीब फरमा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, अब जिसको मैं दावत देने जा रहा हूं ये ऐसे वैसे खतीब नहीं है, बल्कि शायर ने कहा कैसे वैसे ऐसे कैसे जैसे ऐसे कैसे। कितने लोग हैं जो तकरीर सुनना चाहते हैं, समझे कते आदमी ही जे तकरीर सुनबी सब हाथ सब सुनबी। एक नारा लगा तैयार यार मजमे से नारा लगाइए। अब तो इस्तेक़बाल हो चुका है, मैं बैठ रहा हूं, हज़रत आ रहे हैं, नहीं कर रहे नशा है वक्त ना शाही। अगर करो तो फकत मुस्तफा से प्यार, ज़लील हो करोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो से प्यार। और इल्मो इरफान के चट्टान से डर लगता है, तीनों सुन्नत के निगहबान से डर लगता है। शेर से जैसे डरा करते हैं इधर यूं ही पता कीदों को रज़ा। शेर से जैसे डरा करते हैं इधर यूं ही पता कीदों को रज़ा। डर लगता है, छोटा सा नारा लगा ले, नारे तकबीर,
रौनक स्टेज बाबा का भाई अहले सुन्नत खुतबा वशोरा अहले सुन्नत जिक्र मुस्तफ़ा में तशरीफ फरमा जुमला बुजुर्गों नौजवानों अज़ीज़ बच्चों मीठे मज़हबी इस्लामी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाए सय्यिदिल मुरसलीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आज के इस ज़िक्र रसूल पाक में हमारे मुअज़्ज़म अरबाब इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू और अच्छी शायरी को समाअत फरमा रहे हैं। इनकी ज़ियारत से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानुहू हम सबों की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। बाजा भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपकी समाअत भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मेरी बारी है इसलिए को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि आवाज़ साफ सुथरी हमारे इन सामाईन तक पहुँचे। हाँ, इसको थोड़ा कम रखिएगा, आवाज़ साफ सुथरी पहुँचे। हाँ ठीक है, आवाज़ पहुँच रही है, समझ में आ रही बात? हाँ, इसको कम है। वॉल्यूम अगर मशीन से चाहें तो बढ़ाएं, इको की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, इतनी आवाज़ काफ़ी है। ठीक है? माशाअल्लाह हमारे शायर इस्लाम कारी शम्स तबरेज़ साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली की अच्छी शायरी अभी कुछ देर पहले आपने समाअत फरमाई। हमारे अच्छे शायर मरदाहे मुस्तफ़ा हज़रत कारी मुजाहिद रज़ा मुजाहिद, इनसे आपने भी समाअत फरमाई। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत कारी मंजूर साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली से अभी आपने सुना। हज़रत अल्लामा महफूज़ साहब क़िबला, उनसे भी आपने समाअत की। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अदीब शहीर मकबूल कैफ़ी साहब, इनसे भी आपने समाअत कर ली है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िरी खिदमत हूँ। 2, 4, 10 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हाँ, मुकम्मल तैयार हैं। एक भाईजान उधर कह रहे थे कि कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पर बैठिए। हम निगाही से सवाल किए क्यों, तो बोला कि 1.5 घंटा बोलना है। 1.5 घंटा बोलना है। अब क्या बोलना है, क्या सुनना है, उससे मतलब नहीं है, बोलना है। हाँ, 1.5 घंटा आपको माइक के सामने रहना है। ठीक है ना भाई? एकदम पक्का 1.5 घंटा। और अगर 2 मिनट आगे हो जाए और 3 मिनट पीछे हो जाए तब भी नहीं चलेगा। एकदम बीच में रखना है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ ना, वैसे भी आज हमको ऐसा लग रहा कि लोग बिल्कुल हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वैसे भी जब आया था ना कोरोना का, जब ये हल्ला हुआ था ना, तब कहा था
किसी ने कहा कि डुगडुगिया बजाओ, किसी ने कहा मोमबत्ती जलाओ, किसी ने कहा टीना हड़बड़ाओ, किसी ने कहा था थाली बजाओ। सब करके थक गया था, बोला अब हाथ धो। तो बोला किससे हाथ धोना है? सैनिटाइजर करना क्या है, किससे हाथ धोना? बोला साबुन से हाथ धो। तो क्या हम लोग को पता था कि खाली साबुन ही से हाथ धोना है? तो आप हाथ धोने साबुन से हाथ धोते धोते आप जो है डिप्टी से भी हाथ धो देना पड़ता। हम हाथ नहीं धोया, साबुन से खाली हाथ नहीं धोया, डिप्टी से भी हाथ धो दिया, राजमिस्त्री वाला ठेकेदारी से हाथ धो दिया, खेती बाड़ी वाला खेत खरियान से हाथ धो दिया, मजदूरी करने वाला मजदूरी से हाथ धो दिया। अब लगता है कि नहा धो करके पड़ गया। हाथे से नहीं धोना है। आप लोग सिर्फ हाथ धो के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ हाथ मत धोइए। धोना है तो मुकम्मल चेहरा भी धोइए, धोना है तो हाथ भी धोइए, धोना है तो पाँव भी धोइए, धोना है तो सुन्नते मुस्तफा के तहत धोइए, ताकि देखने वाला देखे कि ये सिर्फ हाथ नहीं धो रहा है, ये सिर्फ चेहरा नहीं धो रहा है, ये सिर्फ पैर नहीं धो रहा है। अगर धो रहा है तो मुस्तफा की सुन्नत के तहत धो रहा है। देखने वाला कहे ये सिर्फ धो नहीं रहा है बल्कि मुकम्मल वजू करता नजर आ रहा है। आप लोग वजू करते हैं? अरे वजू करते हैं? हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह। 10 टका कदम करते झुके भी हो। अब ये लॉकडाउन में इतना मतलब इतनी हालत खराब नहीं हो गई कि 10 टका कदम झुकेंगे। लॉकडाउन है, हम समझ रहे हैं, लाइए थोड़ा उससे बड़ा बड़ा लाइए, झुकेंगे क्या दिक्कत है इसमें? झुकने क्या जरूरत? हाँ ठीक है, अल्लाह ताला फजल फरमाए, आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ये चार ये कैसे पता चला कि 40 टका फितरा था? 50 रुपया नहीं देना? हाँ तो नहीं, मदरसा वाला हम लोग हैं तो अक्सर हम लोग समझ में आता है कि दे रहा है मदरसा में फितरा के लिए दे रहा है, तो 40 रुपया नहीं 50 रुपया है। आप अकेले अपनी तरफ से दिए, बाल बच्चा के देगा? आसमान से आप ही को देना होगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं शुरू हो जाऊं? सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अभी से शुरू हो गया। अच्छा कितने लोग जाग रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग जाग रहे हैं, माशाअल्लाह जाग रहे हैं। बाबू तुम क्या कर रहे हैं? सब लोग इधर हाथ उठा रहे हैं, उधर जो है तुम भी थोड़ा इधर तवज्जो। ये 40वां की महफिल है ना? 40वां की महफिल है ना? सब ये नहीं, एक जगह पर मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, क्या कहते हैं उसको, मैंने ये मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक बूढ़ा उठ के खड़ा हुआ और उसके बाद में कहा मौलाना साहब जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं? क्या कीजिए? अब रहिए कि क्या करेंगे? आखिरी कलमा जो है से सुनाइए। ये कब पढ़ा जाता है पता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फजर की नमाज की दुआ में पढ़ते हैं ना? बोले ना ईशा में, ईशा की नमाज के बाद क्या फातिहा करने वाले, तब किस बात पढ़ते हैं इसको? हाँ मिट्टी डालने के बाद न खेत में गोहर करते हैं मिट्टी उस वक्त। अरे मुर्दे के ऊपर, कब्र के ऊपर जब मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मिनहा। अरे जोर से बोले मिनहा। आज याद कर लीजिए, फायदा है। वरना तो ऐसा होता है कि जैसे पटरा लगाया और उसके बाद में मिट्टी डालने की बारी आई, उसके बाद में सब लोग मिट्टी डालने के लिए तैयार है,
इमाम साहब अरे इधर आइए, वहाँ क्या कर रहे हैं, इधर आइए, क्या कर रहे हैं, अरे जल्दी आइए, आप भी हैं गजब, यहाँ मिट्टी डाली डाली देख ले रहे हैं, लग रहा है कि इमाम साहब के साथ अलिया दे रहे हैं। हाँ चलिए चलिए पढ़िए पढ़िए दुआ पढ़िए, इमाम साहब पढ़े बिना मिट्टी डाल रहा है, अपने दुआ नहीं पढ़ना है, इमाम साहब से पढ़वाएगा हम मट्टी डालेंगे। अरे मुसलमान हमें मिट्टी डालना है ना, ये दुआ क्यों पढ़ी जाती है? मैंने ये दुआ पढ़ी यही कुरान की आयत पढ़ करके भी मैंने अपना मौजूद सुखन बनाया था। मौलाना साहब सबके जब मट्टी दी आई है अब बैठिए क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जिंदों के दरमियान पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी डाली जा रही है, उससे पैगाम बनता है मिनहा खलकनाकुम, मिट्टी डालते वक्त एक पैगाम मिलता है कि जब हम मिट्टी डालते हैं कहते हैं मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो याद रखो, जो मिट्टी तुम उठाए हो, जो कब्र पे तुम मिट्टी डाल रहे हो, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको क्या किया है? ये देखो बाबू थोड़ा इधर तो गुफ्तगू मत ना, लड़का लोग बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। ये अलग सी बात है कि कानून का थोड़ा खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। हमें कितना डर है, अभी रास्ता में चलते हैं, मास्क लगाते कि नहीं लगाते? अरे बोलिए मैं लगाते काहे लगाते? बीमारी डर से, तो अभी कहाँ लगाए हैं? बीमारी के डर से नहीं लगा रहे हैं, किस डर से लगा रहे हैं? गवर्नमेंट के डर से, सरकार के डर से, कानून के डर से। अगर इसको लगाए हैं, कानून कहता है कि नहीं इसे तुम लगाओ तो महफूज रहोगे, यही बात है। तो क्या हमारे शरीयत का कानून नहीं कहता कि मिला जाओ टोपी लगाओ? कहता है कि नहीं कहता? ये कितने लड़का लोग बगैर टोपी के हैं। हाँ ये भी कम नहीं, और ये लगाया है क्यों? ये बीमारी की हिफाजत बाद में होगी। हमारे मज़हब इस्लाम के कानून को यकीनन गैरों के सामने उजागर करने का एक नुस्खा बना दिया गया है। दुनिया के लोग कहते थे कि ये मुसलमान को हो क्या गया है कि अपनी औरतों को हिजाब के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं, ढक करके रखते हैं। ये मुसलमान औरतों को खुलेआम क्यों नहीं रहने देते, ढक के रखते हैं? कोरोना ने कहा हम आते हैं बता देंगे, उसके बाद में आया तो खाली औरत तो औरत, मर्द लोग भी ढकना शुरू कर दिया, बता दिया कि हिजाब किसको कहते हैं। ये मुसलमान तो शुरू से भी अपनी औरतों को यकीनन पर्दे में रखा है। अगर तुम इस पर्दे की मुखालिफत करते हो, एक वक्त आएगा कि तुमको ऊपर भी पर्दा करना पड़ेगा, तुम्हें भी हिजाब लगाना पड़ेगा, तुम्हें भी मुंह को छुपाना पड़ेगा। लोगों ये हिजाब जो शुरू से इस्लाम में चला है, ये कानून इस्लामी कानून था, दिखाने के लिए आज हमारे ऊपर ये साबित हो गया है कि तुम अपनी औरतों को हिजाब में रखोगे तो पूरी नजरों से भी वो महफूज रहेगी, दुनिया की बीमारियों से भी। ये 40वें की महफिल में हो रहा था, 40वां, अरे बोले ना 40 की महफिल, इस साले सवाब की महफिल है। जनाब मरहूम मकबूल सफीरुद्दीन सफारी मियां, सफारी मियां, चलिए अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमाए। वो भी यहाँ मौजूद हैं, मरहूम मकबूल सफारी मियां यहाँ मौजूद हैं। अरे बोले मैं यहाँ देख रहे हैं आप लोग? नहीं है, मान के चलो यही है। कोई दिक्कत है? मानने में कोई दिक्कत? जब जो कह रहा है मानिए रहे, मान लो यही है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। अरे बोले देख रहे हैं। अच्छा अगर वो यहाँ है, वो देख रहे हो, यहाँ नहीं है, दूर से देख रहे हो,
यहाँ नहीं है, वहाँ है, देख रहे हैं? अरे बोले भाई देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख पाते। वो अरे जोर से बोले वो, ये भी तो देख रहे हैं कौन कौन फाकी मार मार, ये भी देख रहे होंगे कौन कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? ये भी देख रहे हैं कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, ये भी देख रहे होंगे कौन के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, ये देख रहे होंगे कौन दरूद शरीफ पढ़ रहा है, ये भी देख रहे होंगे कि कौन हमारे लिए जो है दुआ कर रहा है, ये भी देख रहे होंगे कि हमारे जिक्र में अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की पाकीज़ा मजलिस में जो हमें कौन कौन याद कर रहा है, वो भी देख रहे होंगे। तो गोया आप सबों को वो क्या कर रहे हैं, आप सबों को वो, आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो नई बात है, वो कैसे देख रहे हैं? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अरे मुर्दा हमें देख सकते हैं, बिल्कुल देख रहा है, जोर से बोलो देख रहा है। हाँ वो हमें देख रहा है, और वो अपने बाल बच्चों को भी देख रहा है, वो अपने बाल बच्चों को भी, 6 बेटा है, 6 को देख रहा है, और 6 बेटा देख रहा है कि कौन कौन हमारा 40वां में साले सवा में खर्चा कर रहा है, कौन कंजूसी कर रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। कभी ऐसा होता है कि 4 बेटा है, 4 बेटे में से एक पैसे वाला ज्यादा है, उससे कम एक है, तो ये एकदम गरीब है। लेकिन होता क्या है कि मेरा बाप था तो तुम्हारा बाप था, हिस्से में बराबर, खर्चे में बराबर, महफिल में बराबर, सब में बराबर खर्चा करना है, वो भी वो देख रहा है। और वही नहीं, अल्लाह और उसके रसूल भी देख रहे हैं, और वही अल्लाह कहता है, ये मेरे बंदे अगर मैंने तुझे दौलत दी है तो नेक रास्ते में खर्च करो। तुम ये मत देखो कि मेरा भाई मेरे बाप के प्रति खर्च कर रहा है कि नहीं, तुम अपना हक अदा करो, वो अपना हक अदा करेगा। तुम अपने बाप के लिए खर्च करो, वो भी बाप के लिए खर्च करेगा। तुम अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो, वो भी अपनी औकात खर्च किया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बाल बच्चा लोग 6 बेटा है, मरहूम मकबूर जनाब सफारी मियां के लड़के हैं 6, आधा दर्जन हैं माशाअल्लाह। 6 साहबजादे हमारे भाई लोग 6 हैं, 6 भाई हैं, उन मरहूम के 6 लड़के हैं। अगर नातू पोता तो लगभग 18-20 भी होगा, कहा ना? अगर 3 जोड़िएगा तो 6 या 18, ज्यादा है तो ज्यादा है तो 3 निकाल दिया या सब खा चला। ये लोग कहीं जाना नहीं चाहिए सब कुछ। ये गांव वाला है। अच्छा अभी सिर्फ केलर आया, ये असल अभी बाकी है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब सफारी मियां को 6 साहबजादे अता किए। कितने? 6। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, औलाद से भरपूर वो शख्स इस दुनिया में आज से 40 दिन पहले मौजूद था। 40वां है ना? 40 दिन पहले वो इस दुनिया में मौजूद थे, जमीन के ऊपर थे। आज 40 दिन गुजर गए, वो जमीन के नीचे है। फर्क ये है कि पहले जमीन के ऊपर थे, अब जमीन के नीचे है। जब वो जमीन के ऊपर थे फिर भी वो अपने चाहने मानने वालों को देख रहे थे। अब जब जमीन के नीचे है फिर भी वो अपने चाहने मानने वाले बाल बच्चों और सारे अहबाब को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब वो जमीन के ऊपर थे अगर उन्हें प्यास लगी थी, एक बेटा चाहता अपने बाप की प्यास बुझा के खिदमत कर ले, दूसरा बेटा चाहता हमारे बाप को भूख लगी है उसकी भूख मिटा के उसकी खिदमत कर ले, तीसरा बेटा देखता कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, बुखार है, उसकी दवाई ला करके उसकी खिदमत कर ले, चौथा देखना चाहता मेरे बाप के कपड़े फट चुके हैं, पुराने हैं, नए कपड़े पहना के बाप का दिल खुश करे, बाप की खिदमत कर ले। अब जब तक उस
दुनिया में वो मौजूद थे। हर बेटा यही चाहता था अपने बाप को खुश रखे, अपने बाप की खिदमत करे। कपड़े की जरूरत थी उसे कपड़ा दिया, खाने की जरूरत थी उसे खाना खिलाया, प्यास लगी उसे पानी पिलाया, उसे दवा की जरूरत थी उसे दवा दिया, फल फ्रूट की जरूरत थी उसे फल फ्रूट दिया। आज वही जनान सफारी मियां की रूह कहती है, ए मेरे बेटो अब मुझे ना कपड़े की जरूरत है, अब ना मुझे खाने की जरूरत है, अब ना मुझे फल फ्रूट की जरूरत है, अब ना मुझे इलाज मुआलजा की जरूरत है, अब ना मुझे और रुपये पैसे की जरूरत है, अब ना मुझे धन दौलत की जरूरत है, अब ना मुझे जायदाद की जरूरत है, अब ना कभी मैं बीमार पड़ सकता, अब ना कभी मेरे बदन में दर्द हो सकते, अब ना कभी मुझे तकलीफ हो सकती, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं। ए मेरे बेटो अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दवा मत देना। फजर जब तो जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो, जुमा हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मेरे औलादों, मेरे बेटो, मेरे बेटो हाथ उठा करके मेरे लिए दुआ कर देना। मुझे दवा की जरूरत नहीं, अब मुझे सिर्फ दुआ की जरूरत है। दुआ करते जाना, हम यहाँ भी खुश रहेंगे और तेरी इस दुआ से हम यकीनन राजी होंगे। दुआ की जरूरत है। अब दुआ कैसे करेंगे? दुआ कैसे है ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही दुआ करें कि मौला मेरे बाप को जन्नत दे। दुआ किस तरीके से है? कभी किसी गरीब को आपने खाना खिला दिया, प्यासे को आपने पानी पिला दिया, नंगे को आपने कपड़ा पहना दिया और यहाँ तक कि गरीबों की आपने मदद कर दी और उसका सवाब अपने वालिद के नाम, अपने मरहूमीन के नाम आपने इसाल कर दिया। इंशाअल्लाह रहमान ये सवाब आपके मरहूमीन तक पहुंचता नजर है। पीछे वाले लोग सो रहे हैं, उधर वाले हाथ उठा के बताएं कितने लोग जाग रहे हैं। बोले या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के, एक एक हाथ, हाँ दोनों हाथ क्या जरूरी उठा? एक के हाथ उठाइए, दो हाथ उठाने में धोखा हो जाता है। एक आदमी दो हाथ उठाता कर देता आपकी हम अभी तुम उठाइए, बोले हम समाज में ताकि सबका हाथ उठे, एक बदला बदली ना हो जाए। हाँ सभी लोग सुने, थोड़ी देर के लिए और बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद आपके माहौल के मुताबिक आपका जो मिजाज है वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ बातें हो जाए। सुनेंगे आप? सुनने के लिए तैयार हैं? तो पूरा मजमा दुरूद शरीफ पहले पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत अभी तकरीर फरमा रहे थे, पूछ रहे थे कि आप लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं? ताज्जुब की बात नहीं पूछ रहे हैं, पढ़ते हैं ना? ये बोले पढ़ते हैं माशाअल्लाह। क्या रिकात पढ़ते हैं? कितनी रिकात पढ़ते हैं? बोले 6 रिकात, 12 रिकात, 17 रिकात, 18 रिकात, क्या रिकात पढ़ते हैं? 6 रिकात, कितना पढ़ते हैं? 2 रिकात, 12 रिकात ना। कंपटीशन में मत रहिए, होश हवास में है। एक आदमी इसी तरीके से एक गांव में बहुत कंपटीशन चलता था और वो इलाका में है छोटी सी आबादी रहेगी, लेकिन बस 2 पार्टी होगी। 2 पार्टी, एक पार्टी का सदर, एक पार्टी का सेक्रेटरी, और हमेशा दोनों में एकदम टेंशन रहता था। अगर कहीं चंदा मस्जिद में लिखाया जाए कि मस्जिद में वजू के लिए लोटा की जरूरत है, कौन दे रहे हैं? तो सदर उधर तो उस पार्टी वाला कहता हम 2 लोटा देंगे, सेक्रेटरी कहता तुम हमसे कैसे बढ़ पाएगा, हम 4 लोटा देंगे, उधर कहता हम 6 देंगे, इधर 12 होगा। कंपटीशन चलता था। किसी मिला शरीफ में पूछ लिया कि बताइए जनाजे में कितनी रकात है? तो उधर वाला बोला 4, इधर वाला बोला तुमसे हम कम रहेंगे, बोला 8। तो बोला कि नहीं थोड़ा कम पढ़ल लिखल है, हम लोग वैसे उसको सेक्रेटरी बना दिए हैं, वो नहीं जानता है 12 रकात। अभी परसों हम किताब में देखते आए हैं, उसको पता नहीं है कि 18 रकात है। बढ़ाते जाइए,
जनाजे की नमाज में कोई रकात नहीं, तकबीरें, कितनी तकबीरें होती है? अरे बोलो कितनी तकबीरें होती है? कितनी होती है? 4 तकबीर होती है। ये आपको किसने बताया? अरे बोले भाई किसने बताया? हजरत ने बताया, आलिम साहब ने बताया, कारी साहब ने बताया, मौलाना साहब ने बताया, इमाम साहब ने बताया, तभी तो जाने। या तो इमाम साहब ने नहीं बताया, इमाम साहब ने किताब खोल के पढ़ा दिया, तभी बताने वाला वही है। इमाम ने बताया, आलिम साहब ने, मौलाना साहब ने, कारी साहब ने बताया, तो आपने हमने जाना। तकबीरें कितनी है जनाजे की नमाज में? कितनी है? क्या मरतबा बताया था? अगर एक मरतबा बता दिया जाए कि 4 तकबीरें हैं, याद हो जाएगा? अरे बोले भाई याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? तो एक मरतबा बताने से इतना तो याद हो गया है। लेकिन ये बताइए कि जब जब जनाजे की नमाज होती है तब एक चीज याद करना पड़ता है। वो क्या कहता है? इमाम साहब जैसे भी जनाजे के लिए मुसल्ले के ऊपर आगे बढ़ेंगे, मुसल्ले पर जाएंगे, जनाजा सामने रखा है, पीछे इमाम सारे मुसल्ले खड़े हैं, अब क्या नमाज पढ़ाऊं? पीछे से आवाज आती है, हाँ पढ़ाइए। लेकिन उससे पीछे से आवाज आती है, हाँ हाँ रुकिए पढ़ाइएगा, पहले बतेबे नहीं कि पढ़ाइएगा। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि 2-4 कट्ठा जमीन के हवाला कर देंगे? क्या बताएंगे? बोला नियत बताइए, नियत सुनते कि नहीं? इमाम साहब से पहले नियत बताइए, फिर इमाम साहब ने नियत बताना शुरू कर दिया। नवैतु अनुहदिया लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलातुल जनाजा फरदल कफाया अस्सलामु लिल्लाहि ताला वस्सलातु अला नबी व दुआउ लिहाज़ल मय्यित। या तो लिहाज़िल मय्यित इक्तिदादु बिहाज़िल इमाम खुतबा कहने लाजिया निकालो शरीफ ने कानों तक हाथ उठाइए, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे ला करके बांध लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाइए। इमाम साहब ने पढ़ाओ, हाँ पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा करते उसके बाद क्या बताया था इमाम साहब? ज़हन पे जोर देना शुरू कर दिया। नवैतु पूछू नहीं तो नवैतु कहते कहते कुछ नहीं। देख एक मरतबा कौन दिमाग के मेमोरी में कौन फैलवाल घुस गया है पता नहीं। खोज रहा है नवैतु जब पूछू नहीं तो कहते अब क्या कहेगा? हम कुछ नहीं पढ़े हैं, गरीब देख रहा होगा मेरे कहेगा ये मुंह नहीं हिलाया। तब देखते हैं, ढकोसला देखिएगा। अरे फुसफुस है कि नमाज पढ़ दिया, फुसफुस तब तक इमाम साहब अल्लाहु अकबर। आई पहला टेंशन में था, अभी तो दौरा दौरी लेबो किया था, तब तक दूसरी तकबीर उधर हो गई। उसके बाद बका दिया कि पता नहीं छोड़ा कि उठाया नहीं उठाया। इसके बाद इधर देखते इधर उधर, तो दूसरा उधर वाला इसके इशारे पर था कि जैसा करेगा वैसा हम करेंगे। अरे देख रहा है वो ये भी उधर देख रहा, तो वो देखते देखते वो उठा। अब इधर देख रहा है, इधर वाला हाथ उठे भी नहीं कि आए बेटा जब फंस कि इधर वाला हाथ उठा रहा है, इधर वाला मन उठा रहा है, हम किधर करे। उसके बाद में टेढ़े हो जाता है। इला बांध ले के तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, एक हाथ उठाया तो सीधा दिया। ये कमी कैसे आई है? वजह क्या पता है? कि हम दीनी तालीम से दूर हैं, उलमा की सोहबत से दूर हैं, उलमा के करीब नहीं जाते, हम सीखना नहीं चाहते, अपने बच्चों को हम में पढ़ाना नहीं चाहते। काहे नहीं पढ़ाना चाहते? कुल्हाड़ी कौन मार रहा है? अपने पैर पे जानते, हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने बच्चों को हम इमाम साहब के पास मस्जिद में, मदरसा में, मकतब में पढ़ने नहीं भेजते। काहे की करेंगे? मौलाना हाफिज बना देंगे, कहते बेटा कमे भी करेगा, इसलिए मत काहे नहीं ज्यादा कमाएगा? कैसे जानते हैं कि जख्म कमाएगा? उसकी कमाई कम हो जाएगी कैसे? इसलिए कि आप तनख्वाह बहुत कम देते हैं, तब आपको पता है कि इमाम की तनख्वाह इतनी देते हैं, तुम्हारा बेटा भी मौलाना हाफिज बनेगा, नहीं उतने मिलेगा। काहे नहीं टेंशन दिमाग में रखते हैं? अनाप शनाप 10-15-20 हजार तनख्वाह इमाम को दे दो, देखिए आपका बेटा भी हाफिज नजर आएगा, आलिम बनकर नजर आएगा। इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, इमाम ही की सिर्फ उतना ही नहीं मिला।
हमको उसको इसको सबका नजराना मिल जाएगा, 500 1000 2000 जान 10,000 सबको मिल जाएगा। अरे इमाम साहब का चिरसिया बाकी रह जाएगा। जान तो आराम कर जो सुतियो जो आराम से बिहान बैठ कर कयामत तक ना मुलाकात। अब उसके बाद जुमा पढ़ने भी गया, इमाम साहब जैसे देखा उसको नजराना मिल जाएगा। पता नहीं सुनो तो नहीं पढ़ता, पहले भाग गया था। इमाम साहब इंतजार में फोन किया कि हाँ फला बेटा अभी आए थे जहाँ गए तो बोला हाँ कहिए क्या हाल चाल है। हाँ इधर आए थे मुलाकात नहीं की है। यहाँ कहना क्या चाहते हैं चिरखिया? 51 टका चिरखिया तगादा कीजिएगा। जी सोचो, उलमा की अहमियत को समझो, इनकी ताज़ीम करो, उलमा की खिदमत करो, इनका एहतराम करो। जब भी कोई किसी आलिम की इज्जत करता है, किसी इमाम की इज्जत करता है, किसी नाइब रसूल का एहतराम करता है, तो हम और आपकी बात तो अलग है। इधर वाले की बात मत कहो, इधर वाले जो हमारे बिरादरे वतन है, खैर लोग जब इन्हें देखता है कि इमाम चल रहा है, इमाम चल रहा है, उसके पीछे ये सारी फौज है, ये सारे लोग हैं, इतने लोग पीछे पीछे हैं, एक तन्हा ये आगे जा रहा है, पीछे पीछे ये सारे लोग हैं। जिस तरह इमाम के 2 पैर हैं, ये भी 2 पैर वाले हैं। इमाम का 2 हाथ है, इनके भी 2 हाथ है। इमाम के 2 यकीनन ये मौलाना या हाफिज या आलिम की 2 आंखें हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं। खैर देख के परेशान होता है, हैरत में पड़ जाता है कि ये सारे लोग उनकी इज्जत इतनी क्यों कर रहे हैं, जबकि देखने में दोनों एक तरह है। तो दूसरा कहता है तुम्हें पता नहीं है ये इमाम है, ये सब मुक्तदी है। इमाम की इतनी इज्जत करते कि इमाम का इतना एहतराम कर रहे हैं, इमाम की इज्जत कर रहे हैं, इमाम की खिदमत कर रहे हैं, इमाम की ताज़ीम कर रहे हैं। तो वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये मुसलमान ऐसा दीवाना है। जब एक अपने इमाम की इतनी इज्जत करता है तो रसूलों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, नबियों के इमाम। आज कहते हैं कि कुरान के हुरूफ हटाए जा रहे हैं, कुरान की आयतें मिटाई जा रही है, कुरान से आयतों को डिलीट करने को कहा जा रहा है। ये नाहंजार है, काफिर है, फलना है, मुशरिक है, यकीनन वो बुरा है। मेरे कुरान की आयतों को हटाने से कुछ नहीं हो सकता, तुम लाख कोशिश करो। मेरा कुरान कल भी मौजज़े की सूरत में था, आज भी मौजज़े की सूरत में है। कल भी मेरा कुरान जिंदा था, आज भी मेरा कुरान जिंदा है। कल भी मेरा इस्लाम जिंदा था, आज भी मेरा इस्लाम जिंदा है। और सुबह क़यामत तक मेरा कुरान और इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन ये बताओ कि कुरान की आयतों को हटाने मिटाने का रास्ता किसने बताया, मौका किसने दिया? हमने और आपने दिया। आप कहेंगे कैसे? एक चीज देखिए, आपके घर में कुरान शरीफ, अरे किसी के घर में कुरान नहीं है ना? कुरान शरीफ सबके घर में होता है। सालों साल कुरान घर में पड़ा रहता है, सालों साल कुरान घर में रखा रहता है। कभी उठा करके उसे देखते हैं? कुरान को ही टाइम में हम और आप बोलते हैं। एक जब कोई इंतकाल कर जाता, साउंड कम कीजिए, कोई इंतकाल कर जाता, या तो घर में कोई गांव में या मियां बीवी में झगड़ा लग जाए तो कुरान को याद करते, उससे ज्यादा नहीं। ये मोबाइल है, दिन भर में थोड़ा सा अगर दाग हो जाए तो हम इसे क्या करते हैं, पानी लेकर के छींटा मार के इसको साफ करते हैं। पानी ना मिले तो घर से पसीना लगाया, निकाला, घिसा और साफ किया। वो भी अगर नहीं मिला, पसीना भी नहीं है तो क्या करेंगे? थूक थाक के इसको साफ करेगा। लेकिन इसको साफ जरूर करेगा, काहे दाग लग गया।
दाग और धब्बा इसके देखने को नहीं मांगता, साफ करते रहते हैं। ये बताओ ईमानदारी से बताओ, कुरान घर के ताक पे रखा हुआ है, रेहल पे रखा हुआ है, साल गुजर गए, कभी उसके ऊपर से गर्दो गुबार साफ करने की हमने कोशिश किया? कोई गर्दा हटाने वाला नहीं, एक तो उसमें गर्दे जम गए, कभी हमने उसको साफ करने की कोशिश नहीं की, कभी हमने उसको खोलने की कोशिश नहीं की। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तुम कुरान को छुओ फिर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, कुरान को देखो फिर भी सवाब मिलेगा, कुरान को पढ़ते सुनो तो भी सवाब मिलेगा, कुरान को पढ़ते जाओ तो तुम्हें सवाब ही सवाब। तो हमें कुछ नहीं आता, ना हम कुरान पढ़ना जानते, ना कुरान को छूना जानते, क्योंकि हमारे अंदर हम इस वक्त बावजूद नहीं है, लेकिन पाको साफ है। मेरा बेटा है वो बावजूद ही है, कुरान को पढ़ने जानता भी है, उसे बैठा दो और कहो मेरे बेटे तुम कुरान पढ़ते जाओ, तुम उसके करीब बैठ जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के बच्चे कुरान पढ़ते जाएंगे, तुम सुनते चले जाओगे, वो पढ़ता जाएगा, तुम सुनते चले जाओगे, उसे भी सवाब मिलेगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा, तेरे घर में बरकतें उतरती चली जाएंगी। तुम्हारे मरहूमीन को अल्लाह जल्ल शानहू सवाब अता फरमाता जाएगा, उसे सवाब मिलता ही जाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से मुज़य्यन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाएं। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़ाओ, कौन कहता है इंग्लिश मत पढ़ाओ? इंग्लिश भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, हिंदी भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, साइंस मैथ भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ पहले दीनी तालीम उसे दे दो, ताकि इससे ये होगा जब आपके बच्चे में दीनी तालीम होगी, कुरान पढ़ा होगा, कभी घर में मुसीबत आ गई, कुरान की तिलावत करके यकीनन दुआ की जाएगी, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कभी आपके ऊपर आफत आ गई, कुरान की तिलावत करो, आफतें दूर हो जाएगी। कभी यकीनन माँ बाप बीमार हो गए, कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी। और कभी हम और दुनिया से गुजर गए, कब्र पर हमारी औलाद जा करके कुरान पढ़ करके फातिहा पढ़ते दुआ कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारा आपका बेड़ा पार होता जाएगा। हमें और आपको अपने बच्चों के दरमियान राइज करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। बात बहुत दूर निकल गई, अब मैं इधर वापस आता हूँ जो मैंने कुरान करीम व फुरकान हमीद की आयत करीबा, साथ ही साथ मैंने हदीस नबवी की तिलावत की है। अगर चंद मिनट 5 मिनट में बर्दाश्त कर लीजिए, 5 मिनट बर्दाश्त मैं आप बैठ रहे हैं। अच्छा 5 मिनट पहले देख लीजिए, पहले 5 मिनट देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मुरझाए हैं और मैं चाहूँ तो आपका मुरझाहट भी दूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक अच्छी शायरी भी आपको समाज करनी है। शायरी इस्लाम हजरत कारी शम्स तबरेज़ साहब क़िबला मदद आली। ये अलग सी बात है कि आपके कमेटी के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं बैरूने हिंद भी का चर्चा है, वो आपके गांव का कारी शम्स तबरेज़ रज़ा है। बोलो खुशकिस्मत है आप लोग कि आपके गांव में इतना कीमती हीरा मौजूद है, लेकिन वैसे गांव का है तो वैल्यू तो दीजिएगा नहीं। हाँ लेकिन देते हैं ना, माशाल्लाह ने वो हम देखिए रहे, वो बहुत हम देख रहे थे, वैल्यू तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मानते भी हैं और बहुत अच्छी खिदमत भी आप लोग करते हैं। और ये आप लोग इनकी खिदमत करते हैं, ये आप लोगों को कम नहीं मानते हैं। देखते हैं ना सब उधर हो गया, ये अभी तक बच गए, देख रहे हैं ये भी आप लोग को कम वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे कारी शम्स तबरेज़ साहब, अल्लाह ताला इन्हें आपको सबों को सलामती अता फरमाए, जोर से बोले आमीन। हाँ तो मैं एक कुरान की आयत के बाद एक हदीस मुस्तफा की तिलावत की थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़ाख़लिसू लहु दुआ, जब तुम जनाज़े की नमाज पढ़ लो तो मय्यित के लिए खालिस दुआएं करो। क्या करो? अरे जोर से बोलो, मय्यित के लिए क्या करो? दुआ करो। बोलो भाई क्या करो? क्या करना है? क्या करना है?
दुआ करनी है, क्या करनी है? दुआ करनी है, मैयत के लिए दुआ करनी है। अब इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह करनी है कि दोपहर में दुआ नहीं करनी है। दोपहर में दुआ करी है तो शाम को दुआ नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है। जब जब तुम्हें याद पड़े, जब जब समय मिले, जब जब वक्त मिले तो उनके हक में दुआएं खैर करो। क्या करो? उनके हक में दुआ करो, क्योंकि मुर्दे की रूह खुश होती है। एक चीज और जानते हैं, हमारे आपके मुर्दे कब्र में है, उनकी रूह दुखी भी होती है और उनकी रूह खुश भी होती है। जब वो देखते हैं, उनकी रूह देखती है कि हमारी औलाद, हमारे बाल बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी रूह खुश होती है। और जब ये देखते हैं कि हमारा बाल बच्चा सही काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उनकी रूह दुखी हो जाती है। उनकी रूह दुखी हो जाती है, उनकी रूह रोती है, तड़पती है कि मेरा बेटा काश अच्छा काम करता तो आज मुझे नेकी मिलती, मुझे सवाब मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी हमेशा अच्छा काम करना। एक चीज ये बताइए कि मरने वाले, दुनिया से जाने वाले सभी जाते हैं, जाते रहेंगे, हमें और आपको भी एक न एक वक्त जाना है। जाना है कि नहीं? अरे जाना है ना, सबको मरना एक दिन है। किसको किसको मरना? थोड़ा हाथ उठाइए। सब लोग डर रहा है कि पता नहीं हम ये क्लियर कर दिखाएंगे, है नहीं? हाँ, मरना है, दुनिया से जाना है, सबको जाना है। अरे जाने की कोई तैयारी है? जैसे हमको यहाँ से बम्बई जाना, कहाँ जाना है? अरे जोर से बोले, कहाँ जाना है? बम्बई जाना है, तो बस यहाँ से दौड़ना शुरू करिएगा, चल जाइएगा। तैयारी आज करनी पड़ेगी। जब बॉम्बे जाना है, जाना कब है? आज 2 महीना के बाद जाना है। 2 महीना, आज कितनी तारीख है? आज 28 तारीख है, जुलाई की 28 तारीख को जाना है।